सुकमा में शनिवार को हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए थे और इन नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। मुठभेड़ में डीवीसीएम विंटी मंगडू, एसीएम माडवी हितेश समेत 12 नक्सली मारे गए हैं। इन सब पर कुल मिलाकर 60 लाख रुपए का इनाम था। और इधर राजनांदगांव रेंज आईजी ने राजनांदगांव जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। रिपोर्ट देखते हैं। सुकमा में शनिवार को मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए थे। मारे गए नक्सलियों की पहचान हो गई है। सुकमा एसपी किरण चौहान के मुताबिक मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी वेट्टी मंगडू, पोंटा एरिया कमेटी सचिव माडवी हितेश समेत कुल 12 नक्सली मारे गए। सभी पर कुल मिलाकर 60 लाख रुपए का इनाम था। कल हुए मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसमें पोंटा एरिया कमेटी के सचिव मंगड़ू को मार गिराया गया है, जो डीवीसीएम में 8 लाख का इनामी है। और मौके से 12 शव बरामद कर लिए गए हैं और हथियार भी इसमें मिले हैं, जिसमें AK-47 SLR और इंसॉ जैसे हथियार बरामद किए गए। मेरे साथ इसमें एसपी किरण चौहान है, इनसे बात करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिला था, ये सफलता को कैसे देखते हैं। दिनांक 3 तारीख को जिला सुकमा में किसरान थाना क्षेत्र अंतर्गत पामलू क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में लगभग 12 नक्सली मारे गए, जिसमें 5 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। मुठभेड़ में जो वेट्टी मंगड़ू है, कोंटा एरिया कमेटी का इंचार्ज और इस इलाके में दहशत का नाम बन चुका था, लगभग 40 से भी ज्यादा घटनाओं में वो शामिल था, वो मारा गया है। इसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी सेक्रेटरी हितेश, जो एडिशनल एसपी साहब अटकरा गुरपुंजे साहब के जो ID में प्रत्यक्ष सहभाग था, वो भी मारा गया है। इसके अलावा बटालियन का CIPC पोडियम जोगा, उसके भी मारे जाने की इसमें पुष्टि हुई है। मारे गए नक्सलियों में 5 महिला नक्सली भी शामिल थी। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सली ASP आकाश राव गिरिपुंजे पर हमले में शामिल थे। मुठभेड़ के बाद बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए। ये अब जो हथियार जो आप देख रहे हैं, ये कल मुठभेड़ के बाद मौके से घटना स्थल से बरामद किया गया है। AK-47 आप देख लीजिए, ये आधुनिक हथियार है जो मंगड़ू, जो ये कोंटा एरिया कमेटी का जो सचिव था, DVCM मेंबर है, जिसपे 8 लाख का इनाम है, और उसके पास था ये। उसके बाद SLR राइफल है, इंसॉस है, जिसके बुलेट्स भी आप देख सकते हैं, बुलेट्स के साथ इसे मौके से बरामद किया गया है। इसके अलावा जो माओवादी देसी ग्रेनेड्स जो यूज करते थे, BGL जो सेल है, ये माओवादियों के द्वारा बनाया गया देसी BGL है, और साथ में BGL लॉन्चर्स हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा जा रहा है। 12 बोर राइफल, सिंगल शॉट राइफल है, इसे बड़ी कामयाबी के रूप में इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि बस्तर के सुकमा और बीजापुर के जो सरहदी इलाकों में जो माओवादी अब सक्रिय रहे हैं, जो माओवाद संगठन को फिर से सक्रिय करने के फिराक में घूम रहे थे, तो उन्हें मार गिराया गया। सुकमा इलाके में कई बड़े हमलों में वेट्टी मंगडू और उसकी टीम शामिल थी। इनके ढेर होने के बाद अब इस इलाके में नक्सली संगठन खत्म होने की कगार पर है। तो हिड़मा मारा गया है, देवा ने में समर्पण कर दिया, अब मगड़ू मारा गया है। अभी कोंटा एरिया कमेटी में कितने ऐसे नक्सली हैं जो अभी भी पुलिस के रडार में हैं? अभी और भी वहाँ मतलब RPC जन मिलिशिया संगठन एक्टिव है। अब हम आने वाले दिनों में जो जन मिलिशिया संगठन जो काम कर रहा है, उनको टारगेट करेंगे आने वाले दिनों में। और भी ऐसे कुछ कैडर्स वहाँ बचे होंगे, तो उनके खिलाफ भी नक्सल अभियान सतत चलाया जाएगा। इधर नक्सल मोर्चे पर एक और बड़ी सफलता मिली। राजनांदगांव रेंज के IG अभिषेक शांडिल्य ने राजनांदगांव जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया है। IG ने बताया कि MMC जोन में लाल आतंक पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यहाँ 45 से ज्यादा बड़े नक्सली थे, जिनमें से कई ढेर हो गए तो कई ने सरेंडर कर दिया। वर्ष के शुरुआत में टोटल 45 नक्सली थे MMC जोन में, जो तीनों राज्यों की जो सीमा के मीटिंग पॉइंट है उसके आसपास घूमते थे। और एक वर्ष के अंदर आज के डेट में MMC जोन में एक भी नॉन नक्सली नहीं है। सभी लोग सरेंडर कर दिए और हथियार के साथ किए हैं। तो एक तरह से बोला जा सकता है कि MMC जोन कम्प्लीटली नक्सल फ्री हो गया है। और जहाँ तक राजनांदगांव रेंज की बात की जाए, तो एक जिला अभी भी है जहाँ पे 5-6 नक्सली, मौला मानपुर में 5-6 नक्सली अभी भी चोरी छिपे सिविलियन ड्रेस में बिना हथियार के घूम रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आगामी 3 महीने में वो भी जिला फ्री हो जाए। पूरे देश में बड़े नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। फोर्स की सख्ती से
बड़े नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही देश नक्सल मुक्त होगा। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव और सुकमा से सलीम शेख की रिपोर्ट। और अब बड़ी खबर सूरजपुर से है, जहां पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। बांग्लादेशी होने के शक में गिरफ्तारी की है। बजरंग दल के शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो वहीं ब्रेड फैक्ट्री में काम करते थे सभी। कोतवाली थाना क्षेत्र के पतरापारा इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको सूरजपुर से दे रहे हैं। 8 लोगों की गिरफ्तारी बांग्लादेशी समझकर की गई। सबको डालो, सब डालो उसी में, वहाँ ले लेना तुम लोग अपना ले लेना। अभी डाले अभी सभी जगह अवैध प्रवासी वाला वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो इसी क्रम में किसी का फ़ोन आया था कि कुछ लोग संदिग्ध हैं जिनके अवैध प्रवासी होने की आशंका है, जो किसी जगह काम कर रहे हैं लोकल में करके। तो थाने से पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई थी और उनको थाना बुलाया गया है। 8 लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनका जो एड्रेस है पुरुलिया पश्चिम बंगाल का, वहाँ बात करके उनका एड्रेस सही है करके उस संबंधित लोकल थाने से वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या उनके आधार पे दिया हुआ एड्रेस सही है या नहीं। उसके बाद उसका वेरीफाई होगा एड्रेस सही होने का। उसके बाद उसके आगे की एक प्रोसेस है, वो कलेक्टर के थ्रू होती है। यहाँ पे बाहरी लोग यहाँ पे आकर के एक ब्रेड फैक्ट्री, स्थानीय ब्रेड फैक्ट्री वहाँ काम करते हैं। चूँकि उनकी भाषा यहाँ की नहीं थी, वो बांग्लादेश बंगाली बोलने वाले लोग थे, जो कि कुछ बंगाली लोगों के द्वारा भी वहाँ पे सवेरे टहलने के हिसाब से वहाँ पे कुछ लोग बताने कि ये बंगाली मिक्स टाइप का है, जो बांग्लादेश में अक्सर उपयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से शंका जाहिर हुई, जिसकी जानकारी मुझे मिली थी। मैंने सरकार के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जो अवैध बांग्लादेशी या जो भी रह रहे हैं उनको धरपकड़ के माध्यम से एक टोल फ्री नंबर जारी है, जिसको मैंने कल दोपहर में सूचना किया था रायपुर में। और उनके द्वारा इसको शिकायत को दर्ज करते हुए उन्होंने बताया कि स्थानीय आपके जो भी एसपी कार्यालय है वहाँ पे जानकारी दे दिया गया है। चूँकि आज एक दिन पूरा हो गया, हमने एसपी साहब को दोबारा संपर्क करके इस बात की जानकारी ली कि क्या उस प्रकरण पे क्या कार्रवाई हुई। तो उन्होंने बताया कि हमारे टीम भी कुछ लोग इसमें उनको जानकारी दे दिया गया है, आप साथ में जाकर के उसका जाँच पड़ताल कर लीजिए। तो हमने उनके साथ में जाकर के वहाँ पे जो भी जहाँ पे उसका स्थान है जाकर के हमने उसका जानकारी निकाला। तो उनके आधार कार्ड में चूँकि कुछ लोग आधार कार्ड नॉट फाउंड बता रहा था। मोहला मानपुर से खबर है, जहां बेटी की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पत्नी को भी आरोपी पिता ने किया था घायल। तो वहीं आरोपी पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। घर से कुछ दूर पेड़ पर लटका मिला है शव। घरेलू विवाद में की थी बेटे की हत्या। अंबागढ़ चौकी के कुवार दल्ली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पकड़ा तो मेरे को यहाँ से लग गया। हाँ, मारा। बाप बेटे गए थे। नारायणपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पेड़ से टकराया ट्रक। लोह अयस्क लेकर जा रहा था ट्रक। हादसे के बाद केबिन में फंसे ड्राइवर और हेल्पर। तो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को निकाला गया। को भी ना पता, को फंसा के खींच देंगे। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां फर्जी दस्तावेज से हासिल की नौकरी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नौकरी निरस्त की गई है। जांच के बाद केवल पात्र महिलाओं को मिली नौकरी। तो अजीजी पब्लिक स्कूल में बनाया गया था फर्जी दस्तावेज। 4 आरोपियों को पहले भी भेजा जा चुका है जेल। बड़ी जानकारी आपको बलरामपुर से दे रहे हैं। 2024-25 में हुए आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के संबंध में फर्जी अनुसूची के संबंध में मैंने कलेक्टर साहब के पास अपील की थी और अपील पर शीघ्र सुनवाई होने पर फर्जी अनुसूची वाली आवेदिका के स्थान पर मेरा चयन आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर हुआ है। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।